आज के क्लास में हम लोग अपना चैप्टर नंबर 1 होने के बाद चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करने वाले हैं बच्चों। सबसे पहले और चैप्टर नंबर 2 के बाद हम लोग ये भी बात करेंगे कि होमवर्क किस किस ने सबमिट किया है और किस किस ने नहीं सबमिट किया है। तो बच्चों होमवर्क तो सबमिट करना है, सबको करना है। जो जो लोग रेगुलरली पढ़ाई कर रहे हैं वो होमवर्क जरूर सबमिट कीजिएगा। ऑनलाइन में ये नहीं कि सर ये प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है, बहाना नहीं, बहाना तो पसंद ही नहीं है। हाँ चलिए ठीक है। तो अभी कुल मिलाकर के सारी बातें हम लोग करते रहेंगे। जो जो आप लोगों को पूछना हो, कुमार दिव्यांशु क्या पूछ रहे हो क्लियर नहीं है, जो कहना है स्पष्ट कहो सर टोटल कितना क्या। चलिए तो अभी फिलहाल अब हम लोग बात कर रहे हैं कि चैप्टर नंबर 2 में हम क्या सीखेंगे। चलो सीधे सीधे नोट्स पे लेके चलते हैं तुम लोगों को। और वहां पे क्या पूछ रहे, टोटल कितना चैप्टर है, वो तो बुक लोगे तो बुक में देख लेना। ये क्या बात हुई टोटल कितना चैप्टर है। अभी पहले ये पढ़ना जो पढ़ा रहे हैं। चलो अब हम लोग मुद्दे पे आते हैं और मुद्दा ये है हम लोगों का कि यहाँ सबसे पहले अभी हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे। बच्चों हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 2 का मतलब क्या है, मतलब इसका नाम क्या है। इसका नाम है बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। बच्चों एक बात बताओ, क्लास 10th में आपने फिजिक्स पढ़ा था, हाँ या ना बताते चल। क्लास 10th में आपने फिजिक्स पढ़ा था, केमिस्ट्री पढ़ा था, आपने अलग अलग सब्जेक्ट पढ़े थे। आपने नाम सुना होगा फिजिक्स में फोर्स, मोशन, लाइट्स, इलेक्ट्रिसिटी, ये सब आपने फिजिक्स में देखा होगा। आपने उसके बाद केमिस्ट्री में देखा होगा हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, ये वो जो भी है। इसी प्रकार आप जब बायोलॉजी पढ़ रहे थे तो वहां पे सेल्स वगैरह ह्यूमन का जो भी है वो सब आपको मिल रहा था। तो कुल मिलाकर के हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि हम जब भी कोई सब्जेक्ट पढ़ते हैं कुछ बेसिक फंडामेंटल टर्म्स होते हैं जो उस सब्जेक्ट को समझने में हमारी मदद करते हैं। और अगर हम उन शब्दों को नहीं समझेंगे तो हम उस टॉपिक को, हम उस सब्जेक्ट को कभी नहीं समझ पाएंगे। यानी वो वर्ड, कुछ बेसिक वर्ड होते हैं जो बार बार फ्रीक्वेंटली यूज होता रहता है और उसका मतलब समझना बहुत जरूरी है, तभी हम अकाउंट जैसे सब्जेक्ट को पढ़ पाएंगे। तो जिस प्रकार फिजिक्स के अपने कुछ टर्म होते हैं, फिजिक्स के अपने कुछ शब्द होते हैं, उसी प्रकार केमिस्ट्री के भी अपने कुछ शब्द होते हैं और उसी के प्रकार से अकाउंटिंग के भी अपने कुछ बेसिक टर्म्स होते हैं। जैसे डेबिट, जैसे क्रेडिट, जैसे बिजनेस, जैसे कॉमर्स, जैसे ट्रेड, जैसे इंडस्ट्री, जैसे एसेट, जैसे लायबिलिटी। अब ये सब वो वर्ड हैं जो बार बार मैं यूज करूंगा। मैं आपको कोई भी टॉपिक समझाऊंगा ये 4-5 वर्ड यूज कर लूंगा। अब आप कहेंगे कि सर पहले ये बेसिक वर्ड ही नहीं समझते हैं तो हम अकाउंटिंग कहां से समझ पाएंगे। सो इसीलिए जब अभी हम लोगों ने अकाउंटिंग का बेसिक इंट्रोडक्शन कर लिया है, तो अकाउंटिंग का बेसिक इंट्रोडक्शन हो जाने के बाद अब हम लोग अकाउंटिंग के कुछ बेसिक टर्म, टर्म का मतलब यहाँ पे वर्ड्स से है, तो कुछ बेसिक वर्ड्स सीखने वाले हैं और बड़ा ही इंटरेस्टिंग रहने वाला है, बड़ा ही बहुत अच्छा रहने वाला है। नए नए शब्द आते जाएंगे आपके जीवन में और आपको उनका अच्छे से वेलकम करना है। क्या आप लोग एक्साइटेड हैं कॉमर्स की दुनिया के अच्छे अच्छे शब्द, अकाउंट्स की दुनिया के अच्छे अच्छे शब्द को सीखने के लिए, जानने के लिए? जल्दी से बताओ, क्योंकि तुम्हारा एक्साइटेड होना बहुत जरूरी है। अगर तुम एक्साइटेड हो तो बहुत अच्छा लगने वाला है, तो एक एक शब्द को तुम पकड़ लोगे। और अगर तुम एक्साइटेड नहीं हो एक एक नए शब्द को जानने के लिए तो फिर मजा नहीं आएगा। बच्चों ह्यूमन ब्रेन के बारे में एक अच्छी बात बताते हैं। ह्यूमन ब्रेन दो चीजों का भूखा है। ह्यूमन ब्रेन बच्चों दो चीजों का भूखा है। एक ई फॉर क्या, बोलो जल्दी से, ई फॉर क्या। ह्यूमन ब्रेन एक एक चीज का भूखा है, ई फॉर क्या। ई से क्या तुम्हारे समझ में क्या आता है? ई से हाँ, एजुकेशन। देखो अक्षय वैभव ने कहा एजुकेशन, कुमार दिव्यांशु ने कहा ईटिंग। अच्छा मतलब ह्यूमन दिमाग, दिमाग खाता है, दिमाग खाने का भूखा है, और एक बोल रहे दिमाग एजुकेशन। बच्चों ई से एंटरटेन होता है, कोई एजुकेशन का भूखा नहीं है दिमाग। दिमाग एजुकेशन का भूखा नहीं है, किसी का दिमाग पढ़ने का नहीं करता है। दिमाग एंटरटेन का भूखा है और इसीलिए वो घंटों फेसबुक चला के भी नहीं थकता है और घंटों व्हाट्सएप पे जोक्स पढ़ के भी नहीं थकता है। दिमाग है एंटरटेन का भूखा। तो दिमाग
दिमाग जो है, ह्यूमन ब्रेन जो है, वो ई का भूखा है और ई से होता है एंटरटेन। दिमाग को जहां भी एंटरटेन मिलेगा वो वहां भागेगा, सीधा सीधा बात है। और इसीलिए पढ़ने में एंटरटेन नहीं मिलता है तो दिमाग पढ़ाई के पीछे नहीं भागता है, सीधा सा मतलब है। तो अगर तो देखो, तो जो टॉपर होते हैं वो क्या करते हैं? क्या उनका मन होता होगा कि वो पढ़ें? नहीं, उनका भी मन नहीं होता है पढ़ें। जो आईएएस आईपीएस बन जाते हैं उनका भी मन होता होगा पढ़ें। जो सीए बन जाते हैं क्या उनका भी नहीं? वो लोग करते क्या है, बस एक छोटा सा काम अपने पढ़ाई के तरीके में थोड़ा सा बदलाव करते हैं, और जो पढ़ाई है उसको थोड़ा सा एंटरटेनिंग बनाने की कोशिश करते हैं। जैसे मतलब आप, जैसे अब हम लोगों ने एक, जैसे अभी फंक्शन पढ़ा था ना, तो हम लोगों ने थोड़ा सा एंटरटेनिंग बना दिया, पार्ले जी बिस्किट से कोरिलेट कर दिया, और हम लोगों ने MFD CCG करके उसको थोड़ा फनी बना दिया। तो ऐसे ही आप जितना फनी बना सकते हैं पढ़ाई को, जितना अच्छे से एंटरटेनिंग बना सकते हैं पढ़ाई को, उतने ज्यादा अच्छे तरीके से आपको याद रहेगा कोई भी चीज। तो बच्चों, एक तो ह्यूमन ब्रेन भूखा है ई फॉर एंटरटेन। तो अगर आप अपने जीवन में पढ़ाई के मार्ग से अपने जीवन में कुछ अच्छा करना चाहते हैं, उसका एक सीधा सा रास्ता है बच्चों, पढ़ाई कम करो और पढ़ाई को एंटरटेनिंग ज्यादा बनाओ। मतलब हर वो एक्टिविटी करो जिससे कि तुम पढ़ाई को एंटरटेनिंग बना पाओगे, और इससे तुम ये देखोगे कि कम पढ़ के भी तुम बहुत अच्छा कर रहे हो। और तुमने ऐसा अक्सर कई बार देखा होगा कि बहुत कम पढ़ने वाले बच्चे भी बहुत अच्छा कर जाते हैं। कई बार कम पढ़ने वाले बच्चे, मतलब एज कंपेयर्ड विथ वो स्टूडेंट जो 10-10 घंटा पढ़ते हैं, एक ऐसा स्टूडेंट है जो केवल 2 घंटा पढ़ता है या एग्जाम टाइम में पढ़ता है, बावजूद इसके वो टॉप कर जा रहा है। तो ये भी होता है, और ऐसा हो सकता है, ये मत कहना कि ऐसा नहीं होता, ऐसा होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो भले ही एग्जाम टाइम में ही पढ़ा हो, लेकिन बहुत एंटरटेनिंग बना करके पढ़ा चीजों को, बहुत इमेज। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग किसी चीज को सीधा सीधा समझते हैं, और अगर उसी चीज में थोड़ा डायग्राम सेट कर दें, थोड़ा फनी कुछ डायग्राम सेट कर दें, वो चीजें लंबे समय तक याद रह जाती है ना। तो इमेजेस वगैरह सेट कर दें, हम लोग इमेज से कोरिलेट कर दें। कोई वर्ड है, अगर हम लोग उसको किसी इमेज के साथ कोरिलेट कर देते हैं, वो याद रह जाता है। तो जितना फन ढूंढ पाओगे, जितना एंटरटेनिंग बना पाओगे पढ़ाई को, उतना आसान है तुम्हारे लिए जीवन में सफल होना। तो एक तो मैंने बता दिया, इंसानी दिमाग को चाहिए ई, और तुम लोग ये बात समझ गए होगे कि ई से होता है एंटरटेन। बच्चों, ये बात समझ में आ गई? एक बार जल्दी से कमेंट कर दीजिए, जल्दी से बता दीजिए बच्चों, ये बात समझ में आ गई? क्लियर? वेरी गुड, ओके। अब मैं आपको बताता हूं कि इंसानी दिमाग एक और चीज का भूखा है, और वो है क्यू। वो है क्यू। और क्यू का मतलब क्या होता है? क्यू का मतलब होता है क्यूरियोसिटी। इंसानी दिमाग दूसरा भूखा है क्यू का, क्यूरियोसिटी, कुछ नया करने का। अगर एंटरटेन नहीं मिला तो कुछ नया करने का, कुछ नया। देखना, तुम कोई भी टॉपिक पढ़ो, और पढ़ाई से पहले मैं तुमको एक टिप्स देता हूं आज, इसको तुम अप्लाई करके देखना। तुम चाहे ऑनलाइन पढ़ो, चाहे तुम लोग ऑफलाइन पढ़ो, ये बहुत इफेक्टिवली काम करेगा। तो एक टिप्स दे रहा हूं, जैसे क्यू, क्यू का भूखा है, क्यू का मतलब होता है क्यूरियोसिटी। क्यूरियोसिटी का मतलब क्या हुआ बच्चों? कि जैसे आप कभी भी कुछ नया, जैसे आप अक्सर, अगर अगर मैं अभी कहूं कि जानते हो भारत में क्या हुआ था जब अंग्रेज आए थे तो उन्होंने ऐसा किया, आप बहुत इंटरेस्टिंग होकर सुनना शुरू कर देंगे। क्यों? क्योंकि आपको भी पता है कि कुछ नया करना। आप अक्सर देखते होंगे, फेसबुक आप चला रहे हैं, आप कोई टेक्नोलॉजी वाला वीडियो देखते होंगे, वो आप उसको देखना शुरू करते होंगे, और आप पूरा देखते होंगे। भले ही आप पढ़ाई लिखाई देखें ना देखें, लेकिन कुछ नया हो रहा है तो आप उस वीडियो को जरूर देखेंगे। क्यों? क्योंकि वहां पे इंसानी दिमाग एक्टिव हो जा रहा है, और इंसान दिमाग को चाहिए, या तो एंटरटेन चाहिए, तो गाना वगैरह होता है, सिनेमा वगैरह, वेब सीरीज वगैरह देखते हैं हम लोग, और दूसरा चाहिए क्यूरियोसिटी, कहीं पे कुछ नया, कोई नई जानकारी। तो इंसानी दिमाग बहुत अच्छे से उसको कैच करना चाहता है। तो दूसरा, आपका जो दिमाग है वो क्यूरियोसिटी का भूखा है। आप हमेशा पढ़ने से पहले, देखो, 4 घंटा 5 घंटा 10 घंटा पढ़ने के लिए मैं नहीं कहूंगा। मेरा सीधा सा उसूल है, तरीका बदलो। तरीका बदलोगे, डेफिनेटली सफल हो जाओगे। तो जब भी पढ़ाई स्टार्ट करो, चाहे वो क्लास की पढ़ाई हो, चाहे घर पे पढ़ाई करो, वहां एक बात पहले सोचो, तो कि हम क्या सीखने वाले हैं, क्या मजा आने वाला है, मतलब कौन सा आज नया शब्द सीखेंगे, कल तो ये शब्द सीख के मजा आ गया था। मतलब सिर्फ फील करो, और देखोगे कि दिमाग अपने आप क्यूरियस हो जाएगा। कोई वर्ड तुम्हारे सामने आया, अपने दिमाग से कहो कि इसका क्या मतलब होता होगा, बस तुम एक प्रश्न छोड़ दो, उसके बाद दिमाग खुद ही कॉन्सेंट्रेट कर लेगा, तुम्हारा काम कुछ नहीं है। बस तुम्हें अपने दिमाग में एक प्रश्न छोड़ देने,
इसका क्या अर्थ होता होगा, बस इतना एक छोटा सा ऐसे साइकोलॉजिकली बोल लेना है तुमको, और देखोगे कि कितना जबरदस्त दिमाग तुम्हारा कॉन्सेंट्रेट कर लेगा उन चीजों। तो ये होता है कि आप इस बात को समझे, साइंस को समझे, कि हम किसी भी चीज को दो तरीके से सीख सकते हैं। या तो वो चीज हमें एंटरटेनिंग लगे, या तो हम उस चीज को क्यूरियस बना लें। अगर वो चीज बहुत क्यूरियस नहीं भी है तो हम उसे क्यूरियस बना लें, अपने दिमाग में कुछ प्रश्न छोड़कर अपने दिमाग से कह दे कि नहीं ये कितना मजेदार चीज होगा ना, इसको इसको जानना है। बस आप देखिए कि आपका दिमाग उसके पीछे लग जाएगा और पूरा का पूरा जान के ही छोड़ेगा। बच्चों जल्दी से बताओ, ये दो सूचना आपको अच्छी लगी कि नहीं? ये दो बातें आपको अच्छी लगी कि नहीं और समझ में आ गई? तो बच्चों इस प्रकार से और भी बहुत सारी बातें हैं और हम लोग करते रहेंगे, और इसी प्रकार हर दिन मतलब कुछ ना कुछ मैं कोशिश करूंगा कि आपको बताते जाऊं, कुछ ना कुछ टिप्स, कुछ ना कुछ ट्रिक्स मैं आपको देते जाऊं पढ़ाई के लिए। फिलहाल सिर्फ टिप्स और ट्रिक्स बहुत सारे यूट्यूब पे पड़े हैं, यहाँ वहाँ। आपको बहुत कम ही सेलेक्ट करना है और अपने जीवन में अप्लाई करना है। ये दो चीज को आप अप्लाई करके देखना। एंटरटेनिंग नहीं बना सको तो क्यूरियस बना के देखना। आपके पढ़ाई में जो आउटपुट है, जो आपकी प्रोडक्टिविटी है, वो काफी बढ़ जाएगी और काफी मजेदार तरीके से परफॉर्म कर पाओगे। चलो अब हम लोग चलते हैं। ये तो हो गया, ये सब तो समझ में आ गया कि किस प्रकार से पढ़ना है। सर चैप्टर का नाम क्या था? बच्चों ये रहा तुम्हारे चैप्टर का नाम, चैप्टर नंबर 2। सभी बच्चों को दिखाई दे रहा होगा, चैप्टर नंबर 2, और इसका नाम है बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। बच्चों क्या नाम है इसका? बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। मतलब क्या है? टर्म्स का मतलब क्या है? यहाँ पे शब्द, वर्ड्स। हम लोग कुछ वर्ड्स सीखेंगे जो बेसिक वर्ड्स है, मतलब बेसिक। अकाउंटिंग को सीखना है तो बिना इन वर्ड्स के तो हम सीख ही नहीं सकते। तो ये वो बेसिक शब्द है, और हम लोगों का इसी के साथ स्टार्ट हो चुका है चैप्टर नंबर 2। और अभी आप लोगों का चल रहा है डेमो। लेकिन बउआ डेमो चल रहा हो या आप कुछ भी कर रहे हो, पढ़ाई बहुत ढंग से करना जरूरी है, बहुत ढंग से। तो इसी वजह से मैं आपको ये जरूर कह रहा हूं कि भले ही आपको कहीं और भी डेमो मिल रहा हो, जरूर लीजिए, हर जगह ट्राई करिए। लेकिन बच्चे नोट्स जरूर अप टू डेट रखिएगा, क्योंकि लापरवाही जो है ना वो इंसान को बर्बाद करके छोड़ देता है। तो लापरवाही नहीं। किसी भी काम को अगर नहीं करना हो तो बस आप ये लगा दो कि शाम में करेंगे, ना वो शाम कभी आएगा ना वो काम कभी होगा। बस आप ये लगा दो कि कल कर लेंगे, ना वो कल कभी आएगा और ना वो काम कभी होगा। इसीलिए बच्चे याद रखिएगा, कभी भी किसी काम को कल पे या शाम पे नहीं डालिए। नोट्स बनाने हैं तो आज कंप्लीट हो जाना चाहिए, इस प्रकार का एटीट्यूड रहेगा, बहुत आगे जाएंगे। चलिए अब हम लोग चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। क्या नाम है बच्चे? बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। और अब देखिए कितना मजेदार होने वाला है, कितना मतलब हम लोग पढ़े ही हुए हैं, मतलब चैप्टर नंबर 1 पढ़ने के बाद ये सब एक दूसरे से कोरिलेट होता हुआ मिलेगा आपको। सबसे पहले बच्चों एक प्रश्न है जो आपसे कोई भी पूछ सकता है। अक्सर होता है ना, जैसे हम लोग कहीं पर जाते हैं, कोई सीनियर मिल जाते हैं और सीनियर अक्सर सवाल पूछते हैं कि बेटा क्या कॉमर्स रखे हो? तो हम कहते हैं हाँ सर कॉमर्स रखे हैं। अच्छा अच्छा, ये वर्ड जानते हो? बताओ तो ये वर्ड। तो आपसे एक सवाल पूछा जा सकता है कि ट्रांजैक्शन क्या होता है, बिजनेस ट्रांजैक्शन क्या होता है? तो इसका क्या जवाब होगा? बच्चों इसका जवाब है एक्सचेंज बिटवीन टू पार्टीज। मैंने इसको इससे पहले बताया भी था और लिखवाया भी था। दो लोगों के बीच में अगर एक्सचेंज होता है, एक्सचेंज मतलब आदान प्रदान, अदला बदली, वेयर बोथ द पार्टीज, दोनों ही पार्टी गेन करती है। गेन मतलब प्राप्त करती है, जहां पे दोनों ही पार्टी कुछ प्राप्त करती है। एंड सैक्रिफाइस करती है, दोनों ही पार्टी कुछ त्याग करती है, त्याग, सैक्रिफाइस करती है समथिंग, कुछ भी, समथिंग कुछ भी। अब समझिए, जैसे हाँ, जैसे यहां पर समझिए, एक बंदा है एक्स और दूसरा बंदा है वाई। एक बंदा है एक्स और दूसरा बंदा है वाई। एक्स ने इसे अपना सामान बेचा, सामान को इंग्लिश में कहते हैं गुड्स, और बदले में ले लिया पैसा। बदले में क्या ले लिया? पैसा। अब यहां पर देखिए एक्स ने क्या गेन किया और क्या सैक्रिफाइस किया। तो अगर मैं एक्स के गेन की बात करूं तो एक्स ने कैश गेन किया, और एक्स ने क्या सैक्रिफाइस किया? तो एक्स ने गुड्स का सैक्रिफाइस किया, यानी कि एक्स के यहां से गुड्स चला गया। सैक्रिफाइस मतलब त्याग कर दिया, और कैश प्राप्त कर लिया। तो गेन और सैक्रिफाइस समझ गए। इसी प्रकार वाई का गेन क्या है? तो बच्चों वाई ने क्या गेन किया? वाई ने गुड्स को गेन किया। और वाई ने क्या सैक्रिफाइस किया? तो वाई ने कैश का सैक्रिफाइस किया। इस प्रकार इसे हम लोग कहते हैं अदला बदली या लेन देन।
तो ट्रांजैक्शन को हिंदी में क्या कहते हैं बच्चों? ट्रांजैक्शन को हिंदी में कहते हैं लेन देन। तो जब लेन देन तभी होगा जब दो लोग होंगे। तो जहां भी दो पार्टी है और आपस में उन लोगों ने अदला बदली की है, लेन देन की है, तो उसे हम लोग ट्रांजैक्शन कहते हैं। बच्चों एक बार सबका कंफर्मेशन चाहिए, पहला पॉइंट समझ में आ गया कि नहीं? बहुत आराम से चलेंगे, कहीं कोई जल्दबाजी नहीं करनी। पहला पॉइंट समझ में आ गया कि नहीं बच्चों? पहला पॉइंट समझ में आ गया, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। एकदम तृप्त होते जाओ, क्यूरियोसिटी बढ़ा दो कि नहीं? अच्छा, ट्रांजैक्शन तो सीख गए, अब एक नया शब्द आ गया अपने जीवन में और ये लगातार आता ही रहेगा। जैसे एक वर्ड है अकाउंट। अब ये वर्ड क्या हो गया बच्चों? ये वर्ड हो गया अकाउंट। सर अकाउंट क्या है? तो अब हम लोग समझते हैं कि अकाउंट क्या है। देखिए ध्यान से, अकाउंट किसको कहते हैं? इसके बाद कई बार आपको आएगा, पूरे के पूरे अकाउंटिंग में अकाउंट 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 आता रहेगा, लेकिन आप अकाउंट का बेसिक समझ लेंगे तो आपको कहीं दिक्कत नहीं आएगी। भाई हम किसको कहते हैं अकाउंट? किसको कहते हैं अकाउंट? आपको पता है कॉमर्स में और साइंस में एक छोटा सा अंतर यही है कि कॉमर्स और साइंस में कहा जाता है, मतलब एक फनी वे में आपको बता रहा हूं कि साइंस वाले बिल्डिंग बनाते हैं, साइंस वाले बिल्डिंग बनाते हैं और हम लोग बिल्डिंग अकाउंट बनाते हैं। हम लोग क्या बनाते हैं बच्चे? बिल्डिंग अकाउंट बनाते हैं। साइंस वाले मशीनरी बनाते हैं और हम लोग मशीनरी अकाउंट बनाते हैं। अब इससे आपको अकाउंट याद रहेगा। अब सर ये अकाउंट है क्या? तो सर अकाउंट है क्या वो समझिए। इट इज अ टी शेप, ये देखिए टी, ये एक टी शेप्ड फॉर्मेट होता है। क्या क्या होता है बच्चे? टी शेप्ड फॉर्मेट। ये एक फॉर्मेट है, पहले से ही एक फॉर्मेट है। तो किस आकार का है? टी आकार का है। क्या आप देख सकते हैं? ये टी आकार का आपको दिख रहा होगा, टी ऐसा होता है ना, टी, ये टी आकार का एक फॉर्मेट होता है। अभी इस फॉर्मेट को आप लोग मत देखिए, रुक जाइए, अभी मैं आपको आराम से लेके चलता हूं। जैसे ये एक टी है तो अकाउंट भी एक टी आकार का फॉर्मेट होता है। रिलेटेड विथ अ पर्टिकुलर हेड, एक हेडिंग होती है। अच्छा ये यहाँ पे मैंने टी लिखा है बच्चों, यहाँ पे टी लिखा है, क्या ये अकाउंट है? नहीं, ये टी अकाउंट नहीं है, क्योंकि अकाउंट के लिए एक पर्टिकुलर हेड होना जरूरी है। अब जब हम इसमें एक हेडिंग डाल देंगे जैसे कि कैश अकाउंट, तो एक हेडिंग हो गया। ए ऑब्लिक सी का मतलब अकाउंट होता है, अकाउंट को शॉर्टकट में ए ऑब्लिक सी लिखा जाता है बच्चों। तो जैसे हमने हेडिंग डाल दिया कैश, तो इसका मतलब ये माना जाएगा कि कैश का पूरा डिटेल हम लोग इस जगह पे लिखने वाले हैं। लिखने का एक तरीका होता है, जैसे हम कैश का डिटेल लिख रहे हैं तो दुनिया में क्या मतलब हमारे पास कहां कहां से कैश आया, जहां जहां से कैश आया हम उसे एक तरफ लिखेंगे और जहां जहां कैश गया हम उसे दूसरी तरफ लिखेंगे। तो इस प्रकार से कैश से रिलेटेड सारा इंफॉर्मेशन एक जगह हो जाएगा। जैसे कैश से रिलेटेड सारा इंफॉर्मेशन एक जगह हो जाएगा, उसी तरह हम बिल्डिंग का अकाउंट भी बना सकते हैं। तो सपोज करो हमने बनाया बिल्डिंग अकाउंट, तो ये हो गया बिल्डिंग अकाउंट। अब बिल्डिंग बनाने के लिए जितने भी पैसे लगे वो एक तरफ लिखेंगे और बाद में जाकर जब बिल्डिंग को बेचेंगे तो एक तरफ। तो कहीं ना कहीं ये हो गया बिल्डिंग अकाउंट। बिल्डिंग अकाउंट में हम लोग बिल्डिंग से रिलेटेड सारा इंफॉर्मेशन एक जगह लिखेंगे। इसी प्रकार मेरा एक कस्टमर है मिस्टर एक्स अकाउंट, तो हम मिस्टर एक्स अकाउंट बना सकते हैं और मिस्टर एक्स से को जब जब सामान बेचा वो एक तरफ, और मिस्टर एक्स से जब जब पैसे मिले एक तरफ। मतलब ये एक तरफ तरफ छोड़िए, मतलब आप समझिए मिस्टर एक्स से रिलेटेड सारी सूचना यहीं पर लिखी जाएगी मिस्टर एक्स अकाउंट में। तो इस प्रकार दुनिया में बहुत सारी चीजें हैं और हर चीजों को कॉमर्स में लिखने के लिए एक टी शेप का फॉर्मेट लिखा जाता है, मतलब टी आकार का एक कॉलम लिया जाता है और उसी में एक सिस्टमेटिक वे में लिखते हैं। कैसे लिखते हैं वो मैंने अभी नहीं बताया। मैंने कहा कि हर एक चीज को हम एक अकाउंट के रूप में बनाते हैं। जैसे मशीन है तो हम एक मशीनरी अकाउंट बनाएंगे और मशीन से रिलेटेड सारी सूचनाओं को उसी जगह पर लिखेंगे। दिस इज अकाउंट। अकाउंट क्या है बच्चों? आज के बाद किसी ने हमसे पूछा कि अकाउंट क्या है, मैं कहूंगा अकाउंट एक टी शेप का फॉर्मेट है जिसका एक पर्टिकुलर हेड होता है, जिसका एक शीर्षक होता है। जैसे बिल्डिंग अकाउंट तो उसमें बिल्डिंग की डिटेलिंग लिखी जाएगी। जैसे कैश अकाउंट उसमें कैश की डिटेलिंग लिखी जाएगी। जैसे मिस्टर एक्स अकाउंट तो मिस्टर एक्स की डिटेलिंग लिखी जाएगी। बच्चों जल्दी से ये बताओ कि अकाउंट क्या होता है? इट इज अ टी शेप फॉर्मेट रिलेटेड विद अ पर्टिकुलर हेड। सभी बच्चे समझ गए? बच्चों 20 शब्द नहीं सीखेंगे लेकिन 5 ही वर्ड सीखेंगे, तो लेकिन ऐसे सीखेंगे किसी को भी सिखा देंगे। बस ये एटीट्यूड रखो कि जो ही सीखेंगे किसी को भी सिखा देंगे, बस बात खत्म है। तो बच्चों ये तो समझ में आ गया
कि कैश अकाउंट, बिल्डिंग अकाउंट, मतलब अकाउंट क्या है? अकाउंट इज अ टी शेप फॉर्मेट, है ना? अकाउंट इज अ टी शेप फॉर्मेट रिलेटेड विद अ पर्टिकुलर हेड। सभी बच्चों को समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं? ओके, वेरी गुड। क्या है? सिंपल, टी शेप फॉर्मेट। क्या है अकाउंट? अकाउंट क्या है? टी आकार का फॉर्मेट। कोई पूछ रहे अकाउंट क्या है रे? ए टी आकार का, टी देखा है जिंदगी में? टी टी होता है अकाउंट। बस एगो हेडिंग लगा दो, जैसे बिल्डिंग तो बिल्डिंग का अकाउंट हो जाए, कैश है तो कैश का अकाउंट। सिंपल, चीजों को सिंपल बनाइए, एकदम सिंपल, एकदम सिंपल। कोई किताबी भाषा नहीं। किताबी भाषा में मजा खत्म हो जाता है, रट रट के परेशान हो जाओगे। बहुत सारा टीचर सब है किताबें तरीके से पढ़ा देगा तो दिमाग का दही हो जाएगा। चल देख इधर, अब ये बताओ, अकाउंट समझ में आ गया? अकाउंट में आगे क्या लिखे कि इन अकाउंट देयर आर टू साइड्स। ऑब्वियस बात है कि अगर कोई चीज टी आकार का होगा तो दो साइड तो होगा ही। अगर कोई चीज टी आकार का होगा तो उसमें दो साइड तो होगा ही। कॉमन सेंस, इसको क्या याद करना भाई? कॉमन सेंस भाई, कोई चीज टी आकार का है तो दो साइड तो होगा ही। तो दो साइड होगा तो साइड का कुछ नाम भी तो दिया जाए। तो एक होगा लेफ्ट हैंड साइड बच्चों, लेफ्ट हैंड साइड, और एक होगा राइट हैंड साइड, LHS और RHS। मतलब एक हो गया, देखो ये मेरा हाथ है, ये मेरा क्या है बच्चों? हाथ है। और बाएं साइड, देखिए जैसे ऐसे समझ, तुम्हारे सामने मोबाइल है, मुझे पता नहीं चल रहा मैं कैसे बताऊं, लेकिन देखो तुम्हारे सामने तुम लोग एक टी बना लो। सामने कॉपी है, कॉपी में एक टी बना लो, सामने में एक टी बना लो। टी बनाया रे गधा सब? सर आप आंसर का कपड़ा दे। अच्छा कोई नहीं, चल देख इधर। अभी ये बता, टी आकार का फॉर्मेट में कॉपी पर एक टी बनाओ ना, टी। कॉपी पर एक टी, सामने में एक कॉपी पर टी बनाओ ना, टी। टी बनाया? अब एक काम कर, बायां हाथ उठा, बायां हाथ। अब हम देख नहीं रहे तुम लोग उठा क्या रहा है, हाथ उठा रहा है कि पैर उठा रहे हो, हमको नहीं पता चल रहा है। लेकिन तुम बायां हाथ उठाओ, बायां हाथ। बायां हाथ उठाया? हम भी बायां हाथ उठाए हैं। बायां हाथ उठा के टी साइड, एक साइड रखो, एक साइड टी के एक साइड रखो। तुम जिस साइड बायां हाथ रखा उसको बायां साइड कहोगे, कहोगे कि नहीं कहोगे? लेफ्ट साइड, इसी साइड रखा होगा तुम लोग, देखो इसी साइड तुम लोग रखा हुआ हाथ। और दायां हाथ उठाओ और अब रखो दाएं साइड में, तो ये हो गया दायां साइड। हो गया कि नहीं हो गया बता? तो बायां हाथ रखेंगे तो बायां साइड, दायां हाथ रखेंगे तो दायां साइड। अब जब भी कॉपी पर टी बनाओगे तो बायां और दायां क्लियर रहेगा। हाथ रख के देख लेना, टी बनाया और समझ गए कि बायां दायां। अभी नहीं कि आपका बायां कि मेरा बायां, ये सब कंफ्यूजन नहीं, सीधा अपना अपना करो। अपना बायां हाथ रखो, अपना दायां हाथ रखो। बायां हाथ रखा तो बायां साइड, दायां हाथ रखा तो दायां साइड। समझ में आ गया? क्लियर है? अब यहां पर बाएं साइड को एक नाम दिया गया, डेविड साइड। बाएं साइड को क्या नाम दिया गया बच्चों? डेविड साइड। बाएं साइड को क्या नाम दिया गया? डेविड साइड। समझ में आ गया? और इसे DR डॉट कहा जाता है। डेविड का शॉर्टकट क्या होता है? DR डॉट। इसे हम लोग कहते हैं डेबिट। DR डॉट मतलब डेबिट। बच्चों जो तुम लोग अभी पढ़ रहे हो ना, ये बेस पूरा का पूरा CA बनने तक तुम लोगों को काम आएगा। ये बेस एकदम याद रखना, बेसिक चीजें हैं, इसको एकदम एक्सेप्ट कर लो, एकदम एक्सेप्ट कर लो। जिंदगी में कभी कंफ्यूजन नहीं होगा, जिंदगी में कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। बुक वगैरह से देखोगे बहुत कंफ्यूज हो जाओगे। तो बच्चों बहुत सिंपल है। बच्चा सब कहता है सर हमको डेबिट नहीं आता, क्रेडिट। डेबिट कुछ मजाक है, कुछ है ही नहीं, जाने नहीं है तो क्या डेबिट क्रेडिट नहीं आता? देखो इधर, तो यहाँ पे बायां हाथ रखोगे तो क्या होगा? डेबिट साइड होगा। और दायां हाथ रखोगे तो क्या होगा? राइट हैंड साइड क्या हो जाएगा बच्चों? वो क्रेडिट साइड हो जाएगा। क्रेडिट साइड, CR, क्रेडिट। CR डॉट मतलब क्रेडिट, डेबिट और क्रेडिट। बच्चों जल्दी से बता दो। आप मान लो कि अभी क्लास खत्म हो गया, मान लो अभी तुरंत क्लास खत्म हो जाए और तुम क्लास करके उठो और तुमसे किसी ने पूछा कि बेटा बता ट्रांजैक्शन क्या होता है, बता देंगे कि नहीं बता देंगे? जल्दी बताओ। समझा देंगे कि नहीं समझा देंगे? रटे हैं क्या? रटे हैं जी? नहीं रटते नहीं हैं हम लोग समझाने की क्षमता विकसित करते हैं। समझा देंगे ना? सब लोग बता दो ट्रांजैक्शन क्या होता है, समझा देंगे ना? वेरी गुड। उसके बाद हमसे किसी ने पूछा कि अकाउंट क्या होता है। हमसे किसी ने पूछा कि अकाउंट क्या होता है। उसको बैठेंगे, आप बैठ, इधर आ, इधर आ, इधर आ, इधर आप बैठे, अकाउंट समझाते हैं। और ऐसे समझाएंगे कि जिंदगी में कभी नहीं भूलेगा अकाउंट को। ऐसे समझाएंगे, समझाएंगे कि नहीं समझाएंगे? बता बता, समझाएंगे कि नहीं समझाएंगे? समझाएंगे ना? अकाउंट ऐसे समझाएंगे ना? वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। अकाउंट हम लोग ऐसे समझाएंगे। और अब मैं आप लोगों से बात कर रहा हूं कि ये जो तीसरा पॉइंट है ये क्या है सर? तो बच्चों तीसरा पॉइंट का नाम है कैपिटल। सर ये क्या होता है? पढ़ते हैं आगे, है ना? बैठा के समझाना, एकदम बैठा के ही समझाना है बच्चा।
बैठा के ही समझाना है ना। चलो बच्चों, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात। अब मैं तुम लोगों को बड़े ही आसान भाषा में एक बात बताता हूँ। ये देख बच्चों, बिजनेस दिखा, ये एक बिजनेस है। ये क्या है बच्चों? एक बिजनेस है। ऐसे ही तुम लोग भी अपने नोट्स में बिजनेस बनाएगा बहुत अच्छे से। पढ़ाई को जितना एंटरटेनिंग बना सको उतना बनाओ। पढ़ाई जितना एंटरटेनिंग होगा बच्चों उतना मजा आएगा। तो ये एक बिजनेस हमने बनाया। बिजनेस की शुरुआत कहां से होगी? ऑब्वियस बात है, बिजनेस का कोई मालिक होगा, वही मालिक बिजनेस को स्टार्ट करता है। तो बिजनेस को स्टार्ट करने वाला जो व्यक्ति होता है, मालिक, उसे हम लोग ऑनर कहते हैं। ऑनर बोले तो मालिक, जिसने बिजनेस को स्टार्ट किया। तो एक बिजनेस हो गया, एक मालिक हो गया। मान लो मैं एक बिजनेस का मालिक हूं। सपोज कर लो मैं एक बिजनेस का क्या हूं बच्चों? मालिक हूं। तो मैं एक बिजनेस का मालिक हूं। मैंने एक बिजनेस स्टार्ट करने के बारे में सोचा। बिना पैसा का होगा रे? बिना पैसा का बिजनेस स्टार्ट होगा? बोले नहीं रहा है, क्या पढ़ेगा गधा सब। बिना पैसा का बिजनेस स्टार्ट होगा? नहीं ना होगा बिना पैसा का स्टार्ट। पैसा का ही नहीं दे रहे तुम लोग। अच्छा सॉरी सॉरी, अभी तो डेमो चल रहा है। हाँ, दूसरा चीज पढ़ा रहे थे, सुनो। तो मान लो मैं ऑनर हूं, तो मैं एक बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूं, तो मैं उसमें पैसा लगाऊंगा ना। जो पैसा मैं लगाऊंगा उसे हम लोग कहते हैं कैपिटल। मतलब बच्चे, मैं एक बिजनेस का मालिक हूं, मैंने अपने बिजनेस में जो पैसा लगाया उसे हम लोग कहते हैं कैपिटल। यानी हम क्या कह सकते हैं? हम कह सकते हैं अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ऑनर। और अगर अपने देसी भाषा में कहें, तो हिंदी में कहें तो कहेंगे व्यापार में जब उसका मालिक पैसा लगाता है तो उसे कैपिटल कहा जाता है। समझ में आ गया? क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अब मैथिली में कहें तो क्या कहेंगे? कहेंगे जे पैसा से व्यापार चालू कल जाय छे ओकरा कैपिटल कहल जाय छे। क्या यही कहेंगे ना मैथिली में? मैथिली समझता है कि नहीं तेरे गधा सब, है ना? तो इस प्रकार से हम लोग मैथिली कह सकते हैं, हिंदी कह सकते हैं, उर्दू, फारसी। खाली भोजपुरी वर्ड मत यूज करना, है ना? हाँ, मालिक जो लगाया वो कैपिटल। हाँ, बुझ गलिए, वाह रे वाह, बहुत अच्छा। तो इस प्रकार तो इस प्रकार से अब हम तुम लोगों को और कुछ कुछ बताते हैं। जैसे ये जो बिजनेस है, देखो, ये सोल प्रोप्राइटरशिप, जहां पे एक मालिक है। सोल का मतलब होता है अकेला, तन्हा। सोल का मतलब बच्चों अकेला, तन्हा। जैसे एक अकेला, सोल मतलब अकेला, तन्हा, लोनली, है ना? अब प्रोप्राइटर मतलब मालिक। तो जहां पर अकेला कोई मालिक है, जहां पे एक आदमी मालिक है, उसको कहते हैं प्रोप्राइटर। जहां पर एक के आदमी मालिक है, उस बिजनेस को क्या कहते हैं? सोल प्रोप्राइटर। और वहां पर मालिक को क्या कहते हैं? प्रोप्राइटर। बच्चों, ये मालिक है, प्रोप्राइटर क्या है? मालिक है। और उस बिजनेस को क्या कहते हैं? व्यापार को सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस। क्या कहते हैं बच्चों? सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस। हाँ, ठीक है। सोल मतलब SOLE, सोलो नहीं है, सोल, है ना? अच्छा, सोलो सर फ्री फायर में होता है? अच्छा अच्छा, फ्री फायर क्या है रे? चलो देखो इधर, अब हम लोग बात कर रहे हैं पार्टनरशिप। देखो पार्टनरशिप में क्या होता है, मतलब ये देखो, पहले तो हम लोग ये समझ गए कि मालिक होता है बिजनेस में। बिजनेस में मालिकों की संख्या के आधार पर बिजनेस को अलग अलग तरह से बांटा गया है। अगर मालिक एक, समझना बच्चों, देख देख अभी मुद्दे पे आ, पढ़ाई पर आ, पढ़ाई के अलावा बाकी चर्चा हमने को अच्छा नहीं लगता है। सुनी ध्यान से देख। मालिक के आधार पर अभी हमने ये समझ लिया कि बिजनेस का एगो मालिक होता है। तो मालिक की संख्या के आधार पर, बच्चों ध्यान देना, मालिक की संख्या के आधार पर व्यापार का नाम अलग अलग लिया जाता है। क्या बोला मैंने? ध्यान से सुन। मालिक की संख्या के आधार पर व्यापार का नाम भी अलग अलग होता है। जैसे मान लो एक आदमी व्यापार कर रहा है, मैं अकेला व्यापार कर रहा हूं, तो उस व्यापार को कहेंगे सोल प्रोप्राइटरशिप। वर्ड सीख, वर्ड सीख, अभी के बाद तुमको बोलना है। एक आदमी, मेरा व्यापार है, तो मैं क्या कहूंगा उसको? सोल। तुम्हारे गांव में जो किराना का दुकान होगा उसको क्या कहोगे? सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस है। क्या, कौन सा बिजनेस कहोगे? सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस। उसका जो मालिक रहेगा उसको प्रोप्राइटर कहोगे। इसलिए अक्सर तुम लोग कहीं कहीं बैनर वैनर पर देखता होगा, प्रोप्राइटर फलना जी, प्रोप्राइटर चिल्ला जी। समझ में आ गया? सोल प्रोप्राइटर बिजनेस कहा जाता है। अब हम लोग बात कर रहे हैं, अगर मान लो मालिकों की संख्या 2 हो जाए या 2 से भी अधिक हो जाए, तो उसको हम लोग पार्टनरशिप बिजनेस कहेंगे। क्या कहेंगे बच्चों? पार्टनरशिप बिजनेस। अगर मालिक की संख्या 1 से अधिक होकर 2 हो गई,
या दो से अधिक हो गई, यानी कम से कम दो या दो से अधिक हो गई, तो उसको हम लोग पार्टनरशिप बिजनेस कहेंगे बच्चों। क्या कहेंगे? पार्टनरशिप बिजनेस। और वहां जो उसका मालिक है उसको प्रोप्राइटर नहीं कहेंगे, उसको पार्टनर कहेंगे। मालिक को क्या कहेंगे? पार्टनर कहेंगे। समझ में आ गया? इसी प्रकार जब व्यापार में मालिकों की संख्या बहुत ज्यादा हो जाती है, हद से ज्यादा हो जाती है, तो उसे हम लोग कंपनी बिजनेस कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? कंपनी कहते हैं। और कंपनी में जो मालिक होता है उसको शेयर होल्डर कहा जाता है। ये सब 12 में पढ़ोगे, कंपनी का डिटेल 12 में कहा, 11th में पढ़ोगे रे गधा सब। 11th में पढ़ोगे, 11th का बीएसटी का बुक में सब पढ़ाएंगे डिटेल में, कंपनी क्या होता है, कैसे होता है। फिलहाल बस ये समझ लो कि मालिक, हाँ, मालिक अगर दो है, मालिक अगर एक है तो सोल प्रोप्राइटरशिप। अभी किसी और बात पे ध्यान मत देना, कुछ भी मत सोचना, जितना पढ़ा रहा हूं तो उसको ध्यान से समझना। एगो मालिक तो सोल प्रोप्राइटरशिप, दू गो या दू से अधिक मालिक तो पार्टनरशिप। अब पार्टनरशिप का भी एगो लिमिटेशन है, दू से कितना हो सकता है? 50 गो हो सकता है। अब मान लो 50 गो से ज्यादा करना है तो कंपनी खोलना होगा, कंपनी में 50 गो से ज्यादा करोड़ों लोग मालिक हो सकता है। ठीक है ना? तो बच्चों क्या सीखा तुमने कि मालिक के आधार पर व्यापार कितने तरह का? 3 तरह का, सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप और कंपनी। बच्चों ये क्लियर है कि नहीं क्लियर है? जल्दी बता दो, जल्दी से बता दो। मालिक समझ गया? और मालिक के आधार पर बिजनेस कितने तरह का? 3 तरह का। सभी बच्चे बता दो, सभी बच्चे। मालिक के आधार पर बिजनेस कितने तरह का? 3 तरह का। एगो मालिक तो सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस, दू गो मालिक या दू से अधिक मालिक तो पार्टनरशिप बिजनेस, अब बहुते मालिक तो कंपनी बिजनेस। बात समझ में आई ना? बड़का बिजनेस, कंपनी वाला बिजनेस। चल आगे बढ़। अब कैपिटल जो है उसको डिफाइन करना है। किसी ने पूछा व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ कैपिटल, तो वो सीधा जो तुम जानते हो उसी को बोल दो। अमाउंट इन्वेस्टेड, जो अमाउंट लगाया जाता है, इन्वेस्ट मतलब लगाया जाना, अमाउंट इन्वेस्टेड बाय ऑनर, मालिक के द्वारा जो पैसा लगाया गया इसमें, बिजनेस में, उसे कैपिटल कहते हैं। क्या बोलेंगे बच्चों? अमाउंट इन्वेस्टेड बाय ऑनर, ऑनर के द्वारा जो अमाउंट इन्वेस्ट किया गया बिजनेस में उसे हम लोग कैपिटल कहते हैं। अमाउंट इन्वेस्टेड बाय ऑनर इन बिजनेस इज कॉल्ड कैपिटल। मुझे लगता है कैपिटल को अब तुम लोग समझा दोगे, किसी को भी कैपिटल समझा दोगे कि नहीं समझा दोगे? जल्दी से बता दो। हुआ मेरे 3 गो चीज सिखाए, सुन इधर ध्यान से, यहाँ भेजा में सेट कर, भेजा में सुन इधर। 3 गो चीज सिखाए बउआ रे। क्या सब? सबसे पहला ट्रांजैक्शन, ट्रांजैक्शन समझ गए, एक्सचेंज बिटवीन टू पार्टीज। ट्रांजैक्शन के बाद सिखाए तुम लोगों को क्या? तो उसके बाद सिखाए थे, ट्रांजैक्शन के बाद क्या सिखाए थे? अकाउंट। अकाउंट क्या है? टी शेप फॉर्मेट है। और तीसरा क्या सिखाए थे? तीसरा सिखाए थे कैपिटल, अमाउंट इन्वेस्टेड बाय ऑनर इज कॉल्ड कैपिटल। तो 3 गो बात हो गया है ना? अब यहाँ पे उसके बाद अब हम लोग चौथे नंबर पॉइंट पे चलते हैं। चौथे नंबर पॉइंट, 3 गो को लॉक किया दिमाग में, लॉक जल्दी से बता। दिमाग में यहाँ लॉक किया 3 गो शब्द। हाँ, बुक, एक फार्मूला दिया हुआ है कैपिटल बराबर एसेट। अभी नहीं, अभी नहीं, चला बुक नहीं पढ़ना अभी। अमृत हम ले चलेंगे ना। अमृत सुन, हम पूरा पहले पढ़ा लेते हैं, फिर तुम लोगों को बुक पर ले चलते हैं ना अमृत। हम पूरा बुक बताते हैं ना लास्ट में, पूरा बुक पे ले जाते हैं ना। तो काहे घबरा रहा है? पूरा ठेकेदारी हमारा है रे, हमको पता है कहाँ पर क्या लिखा हुआ है। कुछ चीज तुम अभी देख रहा है उसमें लायबिलिटी है, लायबिलिटी समझाना पड़ेगा। देखो लायबिलिटी यहाँ पर लिखा हुआ है, देखो इधर, यहाँ तो समझे करेंगे लायबिलिटी, तो काहे अब ये परेशान हो रहा है? बहुत सेफ जगह पे हो, आराम से पहले ये सब लॉक कर दिमाग में। अभी किताब उल्टाने का नहीं है, किताब जब हमारा नोट्स कंप्लीट होगा तब किताब। अरे इतना अच्छा नोट्स बना के दिए हैं तुम लोगों को, काहे किताब में उलझ रहे हो? किताब सबसे लास्ट में। चल देख इधर अमृत, देखो बउआ। अब यहाँ देखो नंबर 4। नंबर 4 बच्चों क्या है जरा इसको समझते हैं। नंबर 4 पढ़ना है ड्राइंग्स। क्या पढ़ना बच्चों? ड्राइंग्स। बउआ नोट्स खाली दूसरा दूसरा इंस्टीट्यूट वाला का शेयर मत कर देना, बस इतना ही एगो उपकार करना। नोट्स तुम्हारे लिए है, तुम लोग पढ़ो अच्छे से। बच्चों नंबर 4 में क्या सीखना है? ड्राइंग्स। अभी बड़ा अजीब हो गया, ये ड्राइंग्स वर्ड का क्या मतलब है? ड्राइंग्स वर्ड सुने हैं? ड्राइंग मतलब पेंटिंग, पेंटिंग ना रे बउआ, ड्राइंग मतलब पेंटिंग। हाँ, यहाँ कलर बनाने वाला काम हो रहा होगा। नहीं बउआ, बिजनेस में कलर काहे बनाएंगे, सीधा बात है। यहाँ पेंटिंग से क्या मतलब है? यहाँ पेंटिंगों नहीं करेंगे, है ना बच्चों? तो यहाँ पर क्या करेंगे? ड्राइंग्स का मतलब जरा समझना। तो ड्राइंग्स क्या है जरा समझ। ड्राइंग्स का मतलब है कैपिटल का उल्टा। ड्राइंग्स क्या है बच्चों? कैपिटल का उल्टा। क्या है बच्चों? कैपिटल का उल्टा।
कैपिटल में लगा रहे थे, कैपिटल में बच्चों लगा रहे थे। और यहां पर किसी, ये देखिए एक ऑनर है और ये एक बिजनेस है, और इसमें क्या हो रहा है कि ऑनर जो है वो बिजनेस से पैसा निकाल रहा है। पैसा देखो किधर से किधर जा रहा है, पैसा देखो बच्चों किधर से किधर जा रहा है, पैसा देखो किधर से किधर जा रहा है। इस बार ऑनर निकाल रहा है पैसा, है ना, समझ में आ रहा है। इस बार ऑनर क्या हो रहा है, इस बार ऑनर निकाल रहा है। मान लो हद से ज्यादा कैपिटल लगा दिए तो क्या, अच्छा ऐसे समझो, ऐसे समझो, आ, मैं मान लो मेरा किराने का दुकान है, मान लिया रे, मेरा किराने का दुकान है, माना मेरा किराने का दुकान है। अब हम नून तेल आलू प्याज बगल वाले दुकान से खरीदने जाएंगे कि हमारे घर में जो नून तेल आलू प्याज लगता है, नमक मिर्च जो भी लगता है, वो हम अपने दुकाने से ना भेजेंगे अपने घर। हमारा कपड़े का दुकान है रे गधा सब, हमारा कपड़े का दुकान है, तो हम ये टी शर्ट कहां से खरीद के पहनेंगे कि दुकाने में से लेके पहनेंगे ना। हमारा कंप्यूटर का दुकान है, तो कंप्यूटर घर में बच्चा मांग रहा है तो कहां से देंगे, अपने दुकाने में से ना देंगे। तो यही बात तो समझना था रे गधा सब। तो अगर हम अपने निजी प्रयोग के लिए, अपने निजी प्रयोग के लिए, अपने पर्सनल यूज के लिए, ऑनर ऑनर अगर अपने पर्सनल यूज के लिए व्यापार से कुछ पैसा निकालता है, या पैसा ही नहीं, मनी ही नहीं, कुछ भी मनी या गुड्स कुछ भी निकाले, सामान या पैसा जो निकाले, वो सब ड्राइंग्स कहलाएगा बच्चों। जल्दी से बता दो, ड्राइंग समझ में आया। ऑनर अपने पर्सनल यूज के लिए, पान का दुकान है तो पान अपने ही दुकान में से न खाएंगे, खैनी बेचते हैं तो खैनी अपने ही दुकान में से न खाएंगे रे गधा सब, रजनीगंधा बेचेंगे तो रजनीगंधा अपने ही दुकान से न खाएंगे, गधा सब समझ नहीं रहा है। तो कहने का अर्थ यह है कि हम अगर अपने सुनो ध्यान से, हम अगर अपने बिजनेस से पैसा निकाल रहे हैं, हम अगर अपने ही बिजनेस से पैसा निकाल रहे हैं अपने पर्सनल यूज के लिए, दिस इज ड्राइंग्स। ये क्या है बच्चों, ये ड्राइंग्स है। मुझे लगता है समझ में आ गया होगा, ये है ड्राइंग्स। हाँ, अब देखो ये ड्राइंग समझ में आ गया, तो इसको डिफाइन कैसे करेंगे, तो इसको डिफाइन करेंगे अमाउंट विथड्रॉन बाय, अमाउंट विथड्रॉन पैसा निकाला, अमाउंट विथड्रॉ, विथड्रॉ मतलब निकाला, अमाउंट विथड्रॉन मतलब पैसा निकाला, कौन निकाला, बाय द ऑनर, ऑनर ने निकाला, किस लिए निकाला, फॉर पर्सनल यूज। पर्सनल यूज समझ में आ गया ना, अपना व्यक्तिगत प्रयोग के लिए निकाला, तो इसे हम लोग कहते हैं इज कॉल्ड ड्राइंग्स। क्लियर है। चलो एग्जाम्पल से, एग्जाम्पल समझते हैं। मान लो कि ऐसा है, मान लो कि मान लो मैं एक व्यापार का मालिक हूं, और अभी तुरंत घर में जो बच्चे पढ़ते हैं उनका ट्यूशन फी हमको देना था, तो मैंने अपने व्यापार, मेरी दुकान में से मैंने पैसे निकाले और उसका ट्यूशन फी दे दिया। बताओ ये ड्राइंग्स होगा कि नहीं। बच्चों का ट्यूशन फी दिया है, बच्चों का स्कूल फी दिया है, बच्चों का स्कूल फी दिया है बच्चों, ड्राइंग्स होगा कि नहीं, ड्राइंग्स होगा, यस, क्योंकि बच्चों का खर्चा मेरा पर्सनल खर्चा है, और पर्सनल खर्चा अगर मैं करता हूं तो ये ड्राइंग्स होगा। अच्छा बच्चों एक बात बताओ, मैंने दुकान से पैसे निकाले, बिजनेस से पैसे निकाले, ध्यान से समझना, आराम से समझना, मैंने व्यापार से पैसे निकाले और व्यापार में एक पंखा लगा दिया, बिजनेस में एक पंखा लगा दिया, गर्मी लगती थी, गर्मी लगती थी मेरे को, तो मैंने अपने ऊपर पंखा लगा लिया। बताओ ये दुकान से पैसा लेकर के दुकान में पंखा लगाया, ये ड्राइंग्स है क्या। व्यापार से ही पैसा निकाला और व्यापार में ही लगा दिया, ये पर्सनल यूज तो नहीं हुआ, ये पर्सनल यूज नहीं हुआ, ये व्यापार का पैसा व्यापार में ही है, व्यापार में ही वो जो पैसा है, वो जो फैन है वो तो व्यापार में ही है, इसीलिए ये ड्राइंग्स नहीं होगा बच्चों। समझ में आ गया। चलो, तो मेरे हिसाब से तुम लोग ये समझ गया होगा कि पैसा अगर लगाएंगे तो कैपिटल, और पैसा अगर निकालेंगे तो ड्राइंग्स, और ये क्लियर हो गया बच्चों, तुम लोगों का ये दोनों ही पॉइंट क्लियर हो गया होगा। चलो अब हम लोग बढ़ते हैं आगे की ओर, और अगला पॉइंट है लायबिलिटीज। लायबिलिटीज, इसको गांव घर में लायबिलिटी बोलते हैं, और इसको अगर सही प्रोनाउंस करो तो लियाबिलिटी बोलोगे, लियाबिलिटी, और अगर ऐसे सिंपली बोलोगे तो लायबिलिटी भी बोलते हैं लोग। तो खैर जो भी है, तुम लोगों को लियाबिलिटी बोलना है। अब ये लियाबिलिटी क्या होता है इसको समझते हैं। लियाबिलिटी का मतलब होता है कर्ज। लियाबिलिटी का मतलब क्या होता है बच्चों, कर्ज। कर्ज क्या है, देखो बच्चों इसको आराम से पहले समझ, इस पॉइंट को समझ गए तो मुझे लगता है आज का क्लास यहीं पे ओवर कर देंगे, केवल इस पॉइंट को समझ गए तब, बाकी पॉइंट हम लोग कल सीखेंगे, लेकिन इस पॉइंट को बड़े आराम से समझना होगा। बच्चों ये है बिजनेस,
बच्चों ये है बिजनेस, बड़े आराम से समझ, ये है बिजनेस। और हम लोग बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से विचार कर रहे हैं, सोच रहे हैं बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। एक बिजनेस में पैसा कहां कहां से आता है, एक बिजनेस में पैसा कहां कहां से आता है। अभी इसको छोड़ो, बिजनेस को छोड़ो, मैं तुमसे पूछता हूं, तुम लोग एक स्टूडेंट हो, तुम्हारे पास बहुत कुछ है। अभी मैं तुमसे पूछूंगा कि अपने एसेट, तुम्हारे पास क्या क्या है उसका लिस्ट बताओ। तुम कहोगे मेरे पास शर्ट है, पैंट है, मेरे पास ये है, वो है, बैग है, किताब है, कॉपी है, मोटरसाइकिल है, साइकिल है, बहुत कुछ है। कहोगे ना बहुत कुछ है। और मैं पूछूंगा कहां से आया, तो कहोगे एक ही शब्द, बाप का है, मतलब पिताजी का है, पेरेंट्स का है, मतलब पेरेंट्स का है, पेरेंट्स ने दिया। लेकिन कुछ ऐसी भी चीजें होंगी जो पेरेंट्स ने नहीं दिया होगा, जैसे बर्थडे पर गिफ्ट, बर्थडे पर गिफ्ट किसी रिलेटिव ने दिया होगा या किसी बाहर वाले दोस्त ने दिया होगा। तो इस प्रकार से तुम्हारे पास जितनी भी चीजें हैं बच्चों, वो कहां से आई है, दो जगह से, एक तो पेरेंट्स से और दूसरा किसी थर्ड पार्टी से। बच्चों तुम्हारे पास जो भी चीजें हैं आज के डेट में, अभी देखते हो, अभी सब कुछ तुमको मम्मी पापा से पूछ के करना पड़ता है। मान लो अभी एक कुछ बदमाशी कर दोगे तो क्या कहेंगे पापा कि निकल घर से। तो भाई तुम्हारे पास अभी कुछ अपना नहीं है, तुम्हारे पास जो भी चीज आया है वो कहां से आया है, या तो पेरेंट्स से आया है या फिर किसी थर्ड पार्टी से आया है। बच्चों जल्दी से बता दो, नाना नानी जो गिफ्ट दिए हैं वो है, मतलब दो जगह से आया, या तो पेरेंट्स से आया है या किसी थर्ड पार्टी से आया। तुम्हारा अपना कुछ नहीं है रे गधा सब। तुम लोग अपना क्या अर्जन किया, सोचो कभी एक बार, फील कर कॉमर्स को, तुमने अपने दम पे क्या अर्जन किया है, अभी कुछ भी नहीं। तो तुम्हारा अपना कुछ नहीं है। तो ये जो बिजनेस है इसका भी अपना कुछ नहीं है, ये जो बिजनेस है इसका भी अपना कुछ नहीं है, लेकिन है इसके पास बहुत कुछ। तो प्रश्न उठता है कि आया कहां से, प्रश्न उठता है कि इस बिजनेस में जब बहुत कुछ है तो आया कहां से, इस बिजनेस में जब बहुत कुछ है तो आया कहां से। तो सोचो कि आया कहां से। तो एक तो जैसे तुम लोगों के पेरेंट्स ने दिया, तो बिजनेस का भी पेरेंट्स मालिक, बिजनेस का पेरेंट्स मालिक ने दिया होगा। इस बिजनेस में कहां से आया होगा, बिजनेस का जो पेरेंट है मालिक ने दिया होगा। दूसरा, तुम्हारे पास थर्ड पर्सन का दिया हुआ कुछ कुछ है ना, तुम्हारे पास थर्ड पर्सन का दिया हुआ कुछ कुछ है ना। उसी प्रकार बिजनेस में भी थर्ड पार्टी का दिया हुआ कुछ कुछ है, बिजनेस में भी थर्ड पार्टी का दिया हुआ कुछ कुछ है। अब यहां पर एक बात समझनी बहुत जरूरी है बच्चों। इतना तो अपने को समझ में आ गया कि एक बिजनेस में पैसा दो जगह से आता है, एक ऑनर लगाता है और दूसरा थर्ड पार्टी ने लगाया, एक ऑनर ने लगाया और एक थर्ड पार्टी ने लगाया। तो बच्चों यही होता है, ऑनर ने जो पैसा लगाया उसे कैपिटल कहा जाता है, और जो थर्ड पार्टी ने पैसा दिया है उसे हम लोग लायबिलिटी कहते हैं। उसे हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, लायबिलिटी कहते हैं। थर्ड पार्टी ने किसी ने हमें पैसा दिया है, हम किसी किसी दोस्त से पैसा ले लेते हैं, किसी दोस्त से पैसा ले लेते हैं, चुकाना है कि नहीं चुकाना है बता। हम किसी दोस्त से पैसा ले लेते हैं, चुकाना है कि नहीं चुकाना है, लायबिलिटी हुआ कि नहीं, कर्जा है कि नहीं हुआ, चुकाना है कि नहीं चुकाना है, चुकाना है। तुम्हारा जमीर तो यही कह रहा होगा ना कि अगर तुमने किसी से पैसे लिया, कि तुम ऐसा सोच रहा है हाँ सर दोस्ती में चलता है सर, हम पैसा लेके खा जाते हैं, ऐसा नहीं ना सोच रहा है रे गधा सब, पैसा लिया है तो चुकाना है ना रे गधा सब। हाँ, अब पैसा लिया है तो चुकाना है। दूसरा, अगर तूने किसी किसी से गुड्स लिया है, गुड्स सामान, मान लो दोस्त के साथ गया टावर पे, दोस्त के साथ गया टावर पे, और टावर पे जाके दोस्त ने लस्सी पिलाया, भाई उसने सामान दिया, तुमको समोसा खिलाया, कुछ किया, तुम्हारा भी फर्ज बनता है कि तुम भी कभी, है ना। अच्छा, दोस्त का पैसा अपना पैसा, हाँ देखो सौरभ कुमार सिंह बोल रहे हैं दोस्त का पैसा अपना पैसा, कि सौरभ जब बड़ा होगा तो कल को बोलेगा सरकारी प्रॉपर्टी अपनी प्रॉपर्टी, पता चलेगा ट्रेन में से सब कुछ खोल के लेके चल गया। तो कहने का अर्थ यह है कि ऐसे नहीं कि अपना पैसा, पब्लिक प्रॉपर्टी, अपना प्रॉपर्टी सब कुछ अपना कर लोगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा। तो कहने का अर्थ यह है सब बस ट्रेन अपने घर पे लेके चल जाओ। तो कहने का अर्थ यह है इसको समझो, ऐसे अपना नहीं होता है। तो खैर, गुड्स, अगर किसी ने हमको गुड्स दिया, सामान दिया, या किसी ने हमको सर्विस दी, आज बिजली विभाग क्या कर रहा है, सर्विस दे रहा है हमको, तो अगर हमने उसका बिल पे नहीं किया है तो ये मेरे ऊपर लायबिलिटी है कि नहीं है। तो थर्ड पार्टी से जो कुछ मिला वो हमारे लिए कर्जा है,
और मालिक से जो मिला वो हमारे लिए कैपिटल है बच्चों। कितना मजेदार एग्जाम्पल है, जल्दी से बता दो ये क्लियर हुआ कि नहीं बच्चों, क्लियर हुआ कि नहीं रे गधा सब, बोला ना केवल यही पॉइंट आज सिखाऊंगा, केवल यही पॉइंट सिखाऊंगा बच्चों, समझ आ रहा है? वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। अब बच्चों ये जरा सोचो, ये जरा सोचो कि ये बिजनेस है, ये बिजनेस है, इस बिजनेस में ऑनर ने पैसा लगाया। सपोज कर लो कि ऑनर ने 100 रुपया लगाया बच्चों, ऑनर ने 100 रुपया लगाया, तो इस बिजनेस में कैपिटल कितने का होगा? इस बिजनेस में कैपिटल 100 रुपये का होगा। इस बिजनेस में कैपिटल कितने का होगा? 100 रुपये का होगा। और सपोज कर लो थर्ड पार्टी से हम लोग लिए हैं 50 रुपया, तो बिजनेस में लायबिलिटी कितने का होगा? 50 रुपये का। कुल मिलाकर बिजनेस में ये सब पैसा जोड़ दो तो 150 रुपये का एसेट हो जाएगा, टोटल पैसा। टोटल पैसा मतलब टोटल संपत्ति। और वो जो सौरभ तुम पढ़ रहे थे, कौन क्या क्या कौन थे, तो पढ़ रहे थे एसेट बराबर कैपिटल प्लस लायबिलिटी, वो यही है। कैपिटल 100, लायबिलिटी 50 बराबर एसेट। यानी बिजनेस के पास जितनी भी संपत्तियां हैं, बिजनेस के पास जो भी संपत्तियां हैं, वो संपत्तियां कहां से आई? वो ऑनर ने दिया, ये कैपिटल हुआ, और वो थर्ड पार्टी ने दिया, वो लायबिलिटी हुआ। तो बच्चों कैपिटल और लायबिलिटी को जोड़ दो तो एसेट क्लियर हो जाता है, एसेट बन जाता है। मतलब कैपिटल और लायबिलिटी जोड़ दो तो बिजनेस में उतने का ही एसेट है। और यही नियम तुम्हारे जीवन में भी लागू होता है। मैं अगर तुमसे पूछूं कि तुम्हारे पास कितने का एसेट है, तो तुम्हारा जवाब होगा कि सर मेरे पास पेरेंट ने दिया इतना और बाहर वाले का कर्ज है इतना, तो वही तुम्हारा एसेट होगा। इसी प्रकार बिजनेस में एसेट बराबर कैपिटल प्लस लायबिलिटी होता है। बच्चों एक बार फिर से बताओ ये क्लियर हुआ कि नहीं? एसेट बराबर कैपिटल प्लस लायबिलिटी, एसेट बराबर कैपिटल प्लस लायबिलिटी। क्लियर है अच्छे से? वेरी गुड। अब सुनो एक और बात बच्चों, आज मम्मी पापा पैसा दे रहे हैं, आज मम्मी पापा पैसा दे रहे हैं, पेरेंट्स आज सपोर्ट कर रहे हैं। कल को पेरेंट्स बूढ़े होंगे और कल को तुम्हें पैसा वापस भी करना पड़ेगा, तुम्हें एक एक चीज वापस भी करना पड़ेगा। बच्चों अगर सही से देखो तो मम्मी पापा जो पैसा आज दे रहे हैं वो तुम्हारे ऊपर भी एक कर्ज है, क्योंकि बुढ़ापे में जाकर तुमको भी करना है, तुमको भी लौटाना है। बच्चों सही से सोचो तो, मतलब एथिकल होके सोचो तो, ये पैसा जो है ये एक तरह का उपकार है तुम्हारे ऊपर, जो तुम्हें अभी पढ़ा लिखा रहे हैं। जब वो बुजुर्ग हो जाएंगे तो तुम्हें इससे ज्यादा का मेडिसिन लगाना होगा, तुम्हें उनके लिए बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी झेलनी होगी, तुम्हें तुम्हें उनके लिए हमेशा खड़ा रहना होगा, है ना? ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो अल्टीमेटली सोचो तो ये जो पैसा आज पेरेंट्स दे रहे हैं, ये पैसा बच्चों ये भी तुम्हारे लिए एक तरह का रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये भी एक तरह का कर्ज है लॉन्ग रन में सोचो तो। ऐसे कर्ज नहीं कह रहा, लेकिन लॉन्ग रन में सोचो तो ये भी एक तरह का कर्ज है। मैं बस ये बताना चाहता हूं, जब इंसान डेथ करता है ना, जब इंसान डेथ करता है ना, तो सोने की अंगूठी वगैरह जो वो पहना हुआ रहता है लोग निकाल लेते हैं। ये मतलब सच्चाई समझो। मैं बस ये कहना चाहता हूं कि जब बिजनेस डूबने लगता है ना, जब बिजनेस डूबने लगता है ना, तो ऑनर, जो ये ऑनर है बच्चों, जो ये ऑनर है जिसने इस बिजनेस को खड़ा किया था, जब ये बिजनेस डूबने लगता है ना, तो ये ऑनर भी अपना पैसा निकाल लेता है बिजनेस में से, बिजनेस को बेच देता है। समझ इस बात को। मैंने ये क्या समझाने की कोशिश, वो समझना, अर्थ का अनर्थ मत समझ लेना। मैंने ये समझाने की कोशिश की है कि कल को ये बिजनेस अगर अच्छे से सक्सेसफुली रन नहीं हुआ, कल को ये बिजनेस डूब गया, तो ऑनर जो भी पैसा लगाया है वो ऑनर क्या करेगा? अपना पैसा निकाल लेगा वापस। बच्चों निकालेगा कि नहीं निकालेगा? बता, जल्दी बता, निकालेगा कि नहीं निकालेगा? सोच सोच इन सब बातों को सोच। जो ऑनर है वो पैसा निकाल लेगा कि नहीं निकाल लेगा? निकाल लेगा। बिजनेस अगर डूब रहा है तो सभी एसेट्स को बेच देगा और पैसा निकाल लेगा बिजनेस से। तो बच्चों अगर तुम बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, तो तुम्हें पूरे के पूरे अकाउंटिंग में बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है। तो अगर तुम बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो कि ये जो ऑनर ने कैपिटल लगाया है यह भी तो एक तरह का कर्ज है और यह भी तो एक तरह का लायबिलिटी हुआ। बच्चों हुआ कि नहीं हुआ? जल्दी बता दो। यह भी तो एक तरह का लायबिलिटी हुआ कि नहीं? जल्दी बता दे। कैपिटल भी एक तरह का लायबिलिटी है कि नहीं? कैपिटल भी एक तरह का लायबिलिटी है कि नहीं? और इसीलिए बच्चों कैपिटल को हम लोग
कैपिटल को हम लोग इंटरनल क्या बोलते हैं बच्चों, इंटरनल लायबिलिटी भी बोलते हैं। कैपिटल को क्या बोलते हैं, इंटरनल लायबिलिटी। खैर इंटरनल पे अभी मत जाओ, बस ये समझ लो कैपिटल भी एक तरह का लायबिलिटी होता है। कैपिटल भी एक तरह का क्या होता है बच्चों, लायबिलिटी होता है। तो कैपिटल भी एक तरह का लायबिलिटी है, तो इसीलिए कभी कभी ये भी तुम देखोगे ऐसा लिखा हुआ रहेगा, एसेट बराबर लायबिलिटी, एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी। तो बच्चों ऑनर ने जो दिया वो भी लायबिलिटी, थर्ड पार्टी ने जो दिया वो भी लायबिलिटी, तो लायबिलिटी बराबर एसेट होगा कि नहीं होगा, जल्दी बता दे। लायबिलिटी बराबर लायबिलिटी होगा कि नहीं होगा, लायबिलिटी बराबर एसेट होगा कि नहीं होगा। ऑनर ने जो दिया वो भी लायबिलिटी और थर्ड पार्टी ने जो दिया वो भी लायबिलिटी, तो लायबिलिटी बराबर एसेट होगा कि नहीं। वेरी गुड, बहुत अच्छे। तो मान लो अगर कोई तुम्हारे सामने ऐसे बोलता है कि कैपिटल इज अ लायबिलिटी, वो सही बोल रहा है कि नहीं, जल्दी बता। कैपिटल इज अ लायबिलिटी, तो सही बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है, कैपिटल इज अ लायबिलिटी एकदम सही बोल रहा है। डेप्थ में जाके, इन डेप्थ मीनिंग क्या होता है वो तुमको भी पता है, हमको भी पता है, इन डेप्थ हम लोग पढ़ चुके हैं। लेकिन ऊपर ऊपर अगर कोई ये बोल रहा है कि कैपिटल इज ऑल्सो अ लायबिलिटी, तो यस कैपिटल इज ऑल्सो अ लायबिलिटी और बिजनेस, ये बात हम लोग समझ गए। और अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि लायबिलिटी क्या होता है, ये तो हम लोग समझ गए, और इसको हमने डिफाइन कैसे किया है वो देखिए। एक शब्द काफी है, इसको डिफाइन करने के लिए एक शब्द काफी है, टू पे, बस बात खत्म, जो पे करना है। एक बिजनेस की बात कर रहे हैं, बिजनेस की बात कर रहे हैं, बिजनेस के लिए लायबिलिटी क्या है, टू पे। जो पैसा इसको लौटाना है वो बिजनेस के लिए कर्जा, जो पैसा इसको लौटाना है वो भी बिजनेस के लिए कर्जा। तो बिजनेस के लिए कर्ज क्या है, ऑनर ने जो पैसा दिया वो भी बिजनेस के लिए कर्ज है, और थर्ड पार्टी ने जो पैसा दिया वो भी बिजनेस के लिए कर्ज है। तो कर्ज को तो चुकाना ही पड़ता है, इसीलिए टू पे, लायबिलिटी मींस टू पे, जो पे करना है वो हमारे लिए लायबिलिटी है। बच्चों आसान भाषा में एक शब्द काफी है, व्हाट इज लायबिलिटी, टू पे, whatever we have to pay is liability, जो भी हमें पे करना है वो हमारे लिए लायबिलिटी हो। अब इसको हमने थोड़ा और डिफाइन किया, हमने लिखवाया बच्चों अमाउंट पेएबल, जो अमाउंट पेएबल होता है बाय द बिजनेस, अमाउंट पेएबल बाय द बिजनेस टू थर्ड पार्टी, बिजनेस के द्वारा, पेएबल बाय द बिजनेस टू थर्ड पार्टी, अमाउंट पेएबल बाय द बिजनेस टू थर्ड पार्टी, है ना, अदर देन ऑनर, ऑनर को छोड़ के थर्ड पार्टी को जो पे किया जाता है उसे हम लोग लायबिलिटी कहते हैं। बात समझ में आ गई, क्योंकि लायबिलिटी तो इसी को कहते हैं, कैपिटल तो लायबिलिटी है, लेकिन याद रखना जब सिंपली इन जनरल कोई लायबिलिटी बोलता है तो इसका मतलब होता है कि थर्ड पार्टी को जो पैसा दे रहा है वो लायबिलिटी हुआ, ठीक है। अब देयर आर टू टाइप्स ऑफ लायबिलिटी, लायबिलिटी कितने तरह का, दो तरह का, एक हो गया नॉन करेंट लायबिलिटी, एक होता है करेंट लायबिलिटी। अच्छा कितने तरह का लायबिलिटी, दो तरह का लायबिलिटी, एक होता है शॉर्ट टर्म लायबिलिटी, एक होता है लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। करेंट लायबिलिटी मतलब शॉर्ट टर्म और नॉन करेंट लायबिलिटी मतलब लॉन्ग टर्म। अच्छा लायबिलिटी का मतलब क्या, कर्जा, और कर्ज कभी भी एक निश्चित समय के लिए होता है। कोई भी कर्ज इसलिए नहीं लेता है कि कर्ज ले लिए अब हम 100 साल तक पैसा नहीं देंगे, मेरा बेटा पोता देगा पैसा, ऐसा कोई कर्ज नहीं लेता है। कर्ज का एक टाइम, तुम किसी को कर्ज देते हो तो कोई टाइम पूछते हो ना कितने दिन के बाद पैसा लौटा दीजिएगा, उसी प्रकार बैंक पूछती है, उसी प्रकार दुनिया का हर इंसान कर्ज देने से पहले एक टाइम पूछता है। तो अगर किसी कर्ज का टाइम 1 साल से कम है, अगर किसी कर्ज का टाइम 1 साल से कम है, कोई जैसे बिजली का बिल, अब बिजली का बिल 1 साल के अंदर ही ना जमा करना है जी, कोई दुकान घर में जो किराना का सामान आता है, राशन का सामान आता है, उस राशन का सामान का पैसा 1 साल के अंदर नहीं दोगे, उसका 5-5 साल के बाद दोगे, कभी देगा उधारी, कभी नहीं देगा। तो कहने का मतलब यह है कि जो पैसा 1 साल से कम के लिए, मतलब हमारे पास हमारा हमारा कर्ज है, 1 साल से कम का कर्ज है, उसे हम लोग शॉर्ट टर्म लायबिलिटी कहते हैं बच्चों। और जो पैसा 1 साल से ज्यादा के लिए कर्जा है हमारे ऊपर, उसको हम लोग लॉन्ग टर्म लोन कहते हैं। जैसे कोई घर लेता है तो होम लोन लेता है, कोई कार लोन लेता है, तो होम लोन या कार लोन जनरली 5 साल, 4 साल, 3 साल, 1 साल से ज्यादा का ही होता है, 10 साल, 15 साल, 20 साल, तो इसे हम लोग लॉन्ग टर्म लायबिलिटी कहेंगे। लॉन्ग टर्म, टर्म का मतलब होता है समय बच्चों, टर्म का मतलब होता है समय, यहाँ टर्म का मतलब समय से है। तो लॉन्ग टर्म मतलब लंबा समय, और शॉर्ट टर्म मतलब अल्प समय, कम समय, कम समय के लिए लोन, कम समय बोले तो 1 ईयर या लेस देन 1 ईयर, और यहाँ पर मोर देन 1 ईयर, मोर देन 1 ईयर। मुझे लगता है कि आप लोग ये दोनों बात समझ गए होंगे। बच्चों लायबिलिटी कितने तरह का, जल्दी बता दे, लायबिलिटी कितने तरह का, जल्दी, कमेंट नहीं आ रहे, कमेंट नहीं आ रहे, लायबिलिटी कितने तरह का, जल्दी बता। 2 तरह का,
कौन कौन सा, कौन कौन सा? शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म लायबिलिटी 1 ईयर के लिए, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी 1 ईयर से ज्यादा के लिए। शॉर्ट टर्म का दूसरा नाम करंट लायबिलिटी, लॉन्ग टर्म का दूसरा नाम नॉन करंट लायबिलिटी। वेरी गुड, तुम याद रखना, जुबान पे याद रखना। चलो अब आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या लिखवाया बच्चों? मैंने लिखवाया लॉन्ग टर्म लायबिलिटी आर पेबल आफ्टर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, नॉर्मली 12 मंथ। 12 मंथ मतलब 1 ईयर। तो लॉन्ग टर्म लायबिलिटी जो है उसको पे करना पड़ता है। पेएबल मतलब पे करना है, पेएबल मतलब पे करना है आफ्टर लॉन्ग पीरियड मतलब 12 मंथ, 12 महीने के बाद ही पे करना है। 12 महीने के बाद 2 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल जो भी है वो लॉन्ग टर्म है। और शॉर्ट टर्म लायबिलिटी क्या होता है? तो ये पेएबल है विद इन 1 ईयर, 1 साल के अंदर। इसमें लगा हुआ है आफ्टर, इसमें क्या लगा हुआ बच्चों? इसमें लगा हुआ है आफ्टर, और इसमें लगा हुआ है विद इन 1 ईयर, 1 साल के अंदर। क्लियर है? 1 साल के अंदर तो शॉर्ट टर्म, 1 साल के बाद तो लॉन्ग टर्म। बच्चों जल्दी से बता दो क्लियर है कि नहीं क्लियर? क्लियर है? सभी बच्चों को क्लियर है? चलो अब हम लोग यहाँ पे आज की क्लास में केवल यही सीखेंगे। आज अगर एसेट सिखा देंगे तो वो ज्यादा हो जाएगा बच्चों। मैंने देख लिया है एसेट एक अच्छा मेजर पॉइंट है, इसीलिए एसेट आज हम लोग नहीं सीख रहे हैं। जल्दी से ये बता दो कि आज हम लोगों ने कितने पॉइंट सीखे बच्चों? आज हम लोगों ने कितने पॉइंट सीखे? आज हम लोगों ने 5 पॉइंट सीखे। कितने? 5। सबसे पहला क्या था, एक बार रिपीट करके बताओ। सबसे पहला क्या था? यहाँ 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 रिपीट करेंगे, यहाँ यहाँ रिकॉल करो, रिकॉल करो। सबसे पहला पॉइंट क्या था बताओ जल्दी से। सबसे पहला पॉइंट था सर ट्रांजैक्शन क्या होता है। ट्रांजैक्शन के बाद हम लोग ये समझे सर कि अकाउंट क्या होता है। ट्रांजैक्शन एक्सचेंज बिटवीन 2 पार्टीज। बोलना एक बार, जहां है वहीं से बोल। ट्रांजैक्शन मतलब एक्सचेंज बिटवीन 2 पार्टीज। अकाउंट क्या है बच्चों? अकाउंट की शेप्ड फॉर्मेट है बच्चों। उसके बाद क्या सिखाया था? जल्दी बोल। उसके बाद क्या सिखाया था? मैसेज। उसके बाद क्या सिखाया था? कैपिटल, अमाउंट इन्वेस्टेड बाय ऑनर, पैसा, मालिक जो पैसा लगाता है उसे कैपिटल कहते हैं। उसके बाद क्या सिखाया था बच्चों? ड्राइंग्स मतलब मालिक जो पैसा निकालता है उसे हम लोग ड्राइंग्स कहते हैं। और इसके बाद क्या सिखाया था बच्चों? इसके बाद सिखाया था लायबिलिटी। और लायबिलिटी मतलब ये बहुत अच्छे से क्लियर हो गया यहाँ पे तुम लोगों को कि एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। क्लियर है बच्चों? मैं तुम लोगों से एक और बात कहना चाहूंगा बच्चों। ये पांचों पॉइंट क्लियर है कि नहीं एक बार जल्दी से पहले बता दो। पहले एक बार जल्दी से बता दो ये पांचों पॉइंट क्लियर है कि नहीं? क्लियर है, बहुत अच्छी बात। अब मैं एक छोटी सी बात बताता हूँ। जैसे मैं आज अगर चाहता तो मैं आज 10 पॉइंट भी क्लियर कर सकता था। मैं जल्दी जल्दी, नोट्स तो बने हुए हैं तो ज्यादा नहीं बोलना था, कम कम बोल के भी काम चल जाता। लेकिन बच्चों एक बात सुनो, गांव घर के लेवल का पढ़ाई और शहर के लेवल का पढ़ाई में अंतर है। गांव घर में तुम देखोगे 2-4 क्लासेस के बाद टीचर सीधे जर्नल पे आते हैं और बुक से जर्नल बनवाना शुरू कर देते हैं। बच्चों हम लोग बेसिक सीखेंगे। अगर हम लोग बेसिक मजबूत कर लेंगे ना, और वही बच्चा जो अभी जर्नल पढ़ रहा है ना, वो बच्चा सब जब सीए फाउंडेशन में जाएगा तो फेल होने का बड़ा बड़ा रिकॉर्ड बनाता है, बड़ा लंबा रिकॉर्ड बनाता है, 10-10 बार फेल हो जाता है, पता बाद में छोड़ ही देता है। लेकिन बच्चों हम लोग अभी जो भी पढ़ रहे हैं ना, ये आज तुम्हें एहसास हो ना हो, ये कल तुम्हें एहसास होगा कि तुमने क्या सीखा। तो मैं तुम्हें सिर्फ इतना कहूंगा कि हम लोग बेस बनाएंगे बच्चों। बेस मजबूत होगा तो जिस जर्नल को अभी कोई 1 मंथ में सीखेगा, अभी 1 महीना के बाद भी सुनोगे कि वो जर्नले पर है गांव घर का बच्चा सब। और हम लोग जर्नल करेंगे 1 दिन में। बच्चों हम लोग जर्नल कितने दिन में करेंगे? 1 दिन में। 1 दिन में जर्नल खत्म होगा। गांव घर का बच्चा 30 दिन में जर्नल खत्म करता है, 1 महीने में। तो बच्चों को इसलिए होता है हम लोगों का 1 दिन में खत्म, क्योंकि हम लोगों का बेस बहुत स्ट्रांग रहता है। हम लोग बात को इतने शिद्दत से समझे हुए रहते हैं कि जर्नल 1 दिन का मेहमान होता है हम लोगों का। बात समझ में आ रही है? तो बच्चों इस बात को जरूर समझना। मैं अक्सर ये कहता भी हूं कि जहां भी तुम लोगों को डेमो मिले बेहिचक लो, क्योंकि तुम्हें समझ में आना चाहिए कि तुम्हें क्या मिल रहा है, इसका अहमियत तुमको पता होना चाहिए। तुम्हारा कोई रिलेटिव अगर दिल्ली वगैरह में भी पढ़ रहा हो और कॉमर्स रखा हो, इस बार एक बार वहां भी बात करके देखना और तुम्हें लेवल का पता चलेगा कि वो क्या सीख रहा है और तुम क्या सीख रहे हो। तो मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा, मैं बस ये बता रहा हूं कि तुम बहुत प्योर चीज, प्योर कंटेंट ले रहे हो। तो बच्चों अपने आप को एवरेज स्टूडेंट मत मानना, अपने आप को गांव घर वाला स्टूडेंट मत मानना। अपने भले ही तुम गांव से पढ़ रहे हो, लेकिन अपने आप को ऐसा स्टूडेंट मानो कि तुम सीए कर सकते हो, तुम कैट निकाल सकते हो,
तुम ये देखना, तुम ये मान के चलो कि तुम एक बेस्ट एजुकेशन ले रहे हो और तुम टॉप कर सकते हो। ये मान के चलो कि तुमको बहुत मेहनत हम करवाएंगे, तुमको तुम्हारा दुश्मन बन जाएंगे हम पूरे 11th में। बहुत सारा बच्चा तो छोड़ के भागेगा, वो टीचर हैं वो परेशान कर देते हैं, बहुत आतंकवादी हैं, तो बहुत मारते हैं पीटते हैं, ये तो बर्बाद कर देते हैं, 5-5 घंटा कौन पढ़ाता है, 4-4 घंटा कौन पढ़ाता है, बहुत दुश्मनी जैसा हो जाएगा हमारे साथ। लेकिन बच्चों ये याद रखना, जब तक तपोगे नहीं तब तक बनोगे नहीं। इसीलिए अभी बहुत संघर्ष करना है। अपना वैल्यू जो है, जो और जो बच्चा सब हिंदी मीडियम वाला सब भी जो रख लेता है कॉमर्स, कैसे भी टाइम पास करके पढ़ रहा है, उसके जैसा अपना वैल्यू बिल्कुल मत बनाना। तुम प्योर हो और तुम विशिष्ट हो, तुम मेहनत करने के लिए हो और तुम कुछ अच्छा करने के लिए कॉमर्स पढ़ रहे हो। ये बात हमेशा याद रखें। चलो इसी के साथ हम अपने वाणी को विराम देते हैं और मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। ओके बाय बउआ सब।